हुकूमत ना चाहती है कानून बने पैनामा पेपर से मुतालिक, ना चाहती है कि पैनामा पेपर्स पे कोई खसूसी इंक्वायरी हो। हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए 56 के कानून में तरमीम के लिए बखुशी तैयार है। गवर्नमेंट कहती है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, कमीशन और ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें एबटाबाद का जो वाकया उसामा बिन लादेन वाला हुआ उसकी भी इंक्वायरी हो सके, हमूदुर रहमान कमीशन का जो था वो भी इंक्वायरी हो सके, कोई इम्तियाज ना हो वजीर आजम से, लेकिन आगाज वजीर आजम से हो। यहाँ बाज लोग खुद ही मुद्दई बन गए हैं, खुद ही मुनसिफ बनना चाह रहे हैं और खुद ही जजमेंट दे के फैसला करना चाहते हैं और एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। अगले दिन इमरान खान साहब ने कहा कि हो सकता है कि 2 कंटेनर में साथ साथ खड़े हो, बहुत कुछ हो सकता है। मेरी तो कोशिश होगी एक ही कंटेनर पे हो। हम अपोजिशन की गाइडेंस चाहते हैं, लेकिन हमारी कनपट्टी पे एजिटेशन की बंदूक रख के हमें डिक्टेशन देने की कोशिश ना करें, मेहरबानी करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये हुकूमत भी डट गई, अपोजिशन भी डट गई है। हुकूमत को लगता है कि अपोजिशन ज्यादती कर रही है और वोट यूआर नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान में एहतसाब शुरू नहीं होगा। अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत ज्यादती कर रही है। आज एतजाज हसन साहब ने अपोजिशन को लेकर वो बैठे और बाद में जब मुश्तरका तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मुमकिन नहीं लग रहा कि हमारे मामला इस हुकूमत के साथ तय पार जाएं, वो बिल्कुल संजीदा नहीं है किसी किस्म के एहतसाब के सिलसिले में। अब मामला ये है, ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके $200 बिलियन अकॉर्डिंग टू चौधरी इसहाक डार साहब वजीर खजाना के मुताबिक उनका ये पैसा पाकिस्तान से बाहर सिर्फ स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का अरबों रुपया जो है वो गल्फ कंट्रीज में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपया लोग यहां से लूट कर यूरोप में ले गए हैं। वहां पे किसी का सिरे महल है, किसी का जो है मेफेयर में फ्लैट्स हैं। तो ये वो मुल्क है और इसी मुल्क की हुकूमत की तरफ से जो सर्वे अभी आया है उसके मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान के 8 करोड़ शहरी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान के 55% से ज्यादा शहरी हैं। तकरीबन 50% के करीब जो है वो सिंध और KPK के शहरी हैं। 48.4% पंजाब के शहरी जो हैं वो गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और यहां से लूट के पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर गए हैं। और जब लूटने वालों के एहतसाब की बात हो रही है तो ऊंट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा। ना हुकूमत उस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ना अपोजिशन उस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि आज चौधरी एतजाज हसन ने यह भी कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन और एबटाबाद कमीशन ये 2 ऐसे मामलात हैं जिनमें बराह रास्त फौज के ऊपर भी उंगली उठती है, इनको भी शामिल कर लें इसके अंदर और इस पर भी एहतसाब किया जाए। ये हुकूमत की ख्वाहिश है। लेकिन गुज़िश्ता 3 साल में, बल्कि मियाँ साहब के तो 3 दौरे हुकूमत हो गए हैं, उन तीनों दौरे हुकूमत में हमूदुर रहमान कमीशन के ऊपर मियाँ साहब ने तो कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर एबटाबाद कमीशन पे कुछ करना था, जो मियाँ साहब कह चुके हैं कि होना चाहिए, अब जब अपोजिशन में थे तो अब जब इनकी हुकूमत आई है तो 3 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया और अब जब अपना एहतसाब हो रहा है तो इनको ये भी याद आ गया ये भी होना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत को ख्याल क्यों आया है, ये चीज़ें आज हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करनी। मेरे साथ सेनेटर निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं PMLN से, शहरयार आफरीदी साहब मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से, सेनेटर ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और चौधरी तारिक बसीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे PMLQ से, और ये मेंबर भी हैं TOR कमेटी के। PMLQ की तरफ से मुतहदा अपोजिशन के मेंबर हैं ये TOR कमेटी के 6 लोगों में से एक ये भी हैं। सबसे पहले निहाल हाशमी साहब, ये हुकूमत की ख्वाहिश है या इसकी आड़ लेना चाह रहे हैं आप कि हमूदुर रहमान कमीशन को और एबटाबाद कमीशन को, इन दोनों को भी शामिल कर इस तहकीकात में और TOR के अंदर रखें इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, हुकूमत की ने कहीं पे इस तरह की कोई बात नहीं की है। ये ख्वाहिशात जनाब एतजाज हसन साहब का है। आपने अभी इब्तदाई कलमात में ये बात कही कि हुकूमत 3 साल अभी क्यों करना चाहती है चीज़, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड को देखें तो आज से 9 साल पहले 2007 में
लंदन में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी तो उसमें एक शिक ये भी था, फैक्ट फाइंडिंग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, फैक्ट्स फाइंडिंग ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात की गई थी। और उसमें कहा गया था कि तमाम जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुए हैं उन सबको एक जगह जमा किया जाए और फैक्ट्स फाइंडिंग भी उसमें था। ये नहीं कि आज हमने कोई बात की है, हमने तो हर उस फाइनेंशियल जो करप्शन हुई हो, मोरल करप्शन की हो, कॉन्स्टिट्यूशनल करप्शन हुई हो, डेमोक्रेटिक करप्शन हुई है, जो करप्शन किए गए हैं, जो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी बात हुई, उसको उस ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में हमने रखने की बात की है। जहां तक नहीं, इस कमीशन की बात कर रहे हैं जो अब बन रहा है सर। आज नहीं, तो एतजाज हसन साहब जो अभी आपने सुनाया मुझे ख्वाजा साहब की बात, उनके जो कमेंट्स मैं सुना तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एतजाज हसन साहब एतजाज हसन से ज्यादा तारा मसीह होते जा रहे हैं। वो अब जज नहीं बल्कि वो तारा मसीह हैं। अगर आप ये कहें एतजाज हसन उर्फ तारा मसीह तो गलत ना होगा कि वो चाहते हैं कि अपने हाथ से वो तख्ता वार पे सबको लटकाना चाहते हैं। काश ये काम वो 5 साल पहले नहीं, लेकिन एक मिनट सर, ये आप पहले ये क्लियर कर दें कि हुकूमत की किसी सतह पे ये ख्वाहिश या ये गुजारिश या ये हुकूमत की तजवीज नहीं है कि हमूदुर रहमान कमीशन और एबटाबाद कमीशन पर भी इंक्वायरी शामिल की जाए इन टीओआर में। आपकी ये ख्वाहिश नहीं है? नहीं हमारे नहीं। एक मिनट यहाँ रुके सर, आप डिनाई में आ गए ना, आप डिनाइल में चले गए हैं। मैं तारिक बशीर चीमा साहब, एतजाज हसन साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो ये क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत ये चाहती है, आप वहां बैठे हुए थे, कि इसमें इन दोनों मामलात को जो बड़े पुराने और हसास मामलात हैं जिन पे ये पहले काम कर भी सकते थे और नहीं किया तब शामिल कर दें? मैं इमरान न सिर्फ ये कि आज वहाँ बैठा हुआ था, मैं टीओआर की जो कमेटी बनी है वो उसकी हर मीटिंग में मैं शामिल रहा हूँ। और ये निहाल हाशमी साहब बड़े मोहतरम हैं, बड़े ज़िम्मेवार आदमी हैं। मेरे ख्याल है इनके इल्म में होगा, जो एक तो मिनट्स तैयार किए जाते हैं हर मीटिंग के, और हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग मौजूद होती है नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि अब एतजाज हसन साहब के साथ आप तारा मसीह का नाम लगा देंगे। ये वही एतजाज हसन है जब 2014 में हम सब जमातें धरने में शामिल थीं और एतजाज हसन इनका दिफा कर रहा था जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में खड़ा होकर, और एक दफ़ा नहीं किया, मुसलसल करता रहा जितने दिन जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन रहा। अब इसमें बहस में मुझे नहीं पता कि पूरा मीडिया भी इस बहस में मुलव्वस है, तमाम सियासी जमातें इस बहस में मुलव्वस हैं, टीओआर की जो कमेटी है वो भी कमेटी खेल रही है पिछले 1.5 माह से। अब इस बात में, इसमें मुहिम्मा क्या है, इसमें बात क्या है? कोई या तो पनामा लीक्स को आश्कार किया है एतजाज हसन ने, या तरीके इंसाफ ने, या मुस्लिम लीग काफ ने, या जमाते इस्लामी ने। नहीं, मैं सर वापस सर मुझे जरा रोकना पड़ेगा सर आपको माजरत के साथ। मुझे पहले ये बता दें आपके कि ये जो मामला था हमूदुर रहमान कमीशन का और एबटाबाद कमीशन का, ये किस तरह सामने आया सर? किसकी ख्वाहिश थी? किसने अपने मुंह से ये अल्फाज बोले? एतजाज हसन साहब ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि ये इन पे भी इंक्वायरी। जी मैं इस पे क्लियर कर दूं, ये मामला इस तरह सामने आया था। कैन यू हियर मी इमरान? जी बिल्कुल। हेलो जी बिल्कुल बोलिए। मामला इमरान इस तरह सामने आया था, ये इस तरह सामने आया था कि जब चीफ जस्टिस साहब का जवाबी खत जेर बहस आया जिसमें उन्होंने लिखा कि 1956 का जो कानून है वो एक, उस कानून के तहत अगर आप कमीशन बनाएंगे तो ये टूथलेस कमीशन होगा। इसका जो जितना आप ब्रॉडर करते जाएंगे इसका एक बड़ा मुबहम सा, वेग सा इसका वो मफहूम होगा। तो हमने उन्हें कहा कि जनाब ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फिस्कल फ्रॉड है, इसके लिए आप एक स्पेशल लॉ बनाएं, स्पेशल एक्ट बनाएं जो फिस्कल, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज रिगार्डिंग फाइनेंशियल हुई हैं उनके ऊपर इंक्वायरी कर सके। इसहाक डार साहब का और जाहिद अहमद साहब का और गवर्नमेंट की टीम का ये ख्याल था, बल्कि इसहाक डार साहब ने 2-4 दफा ये फिक्रा दोहराया कि हम इस तरह का कानून चाहते हैं जिसमें अगर हमूदुर रहमान टाइप कमीशन बनाना हो, एबटाबाद उसामा बिन लादेन टाइप का कमीशन बनाना हो, कोई फिस्कल फ्रॉड हो, कोई और इंक्वायरी हो, तो हम फाइनेंशियल फिस्कल इंक्वायरीज के लिए अलहदा कमीशन नहीं बना सकते। ये एक जनरल कमीशन बनेगा जिसको हम रिप्लेस कर देंगे 1956 के उस एक्ट से।
जिसके बस ऊपर हमने ये डिस्कस किया। इतना ही जिक्र हुआ, बस आप ये कह रहे हैं इतना ही जिक्र हुआ ना, इसमें ख्वाहिश का इजहार तो नहीं किया ना, वो तो एतजाज साहब कह रहे थे कि ख्वाहिश जी नहीं, ख्वाहिश का इजहार नहीं। आज देखें, आज उनकी ख्वाहिश से मफहूम ये था, अगर आज भी आप एतजाज साहब का चला लेंगे तो उनका भी एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर किस्म की इंक्वायरी इस किस्म का एक्ट बन जाए कि जिसमें एबटाबाद टाइप कमीशन भी सामने आ जाए, हमूदुर रहमान कमीशन टाइप अगर बनाना हो, अल्लाह ना करे जरूरत पड़े दोबारा इस किस्म के कमीशन बनने की इस मुल्क को, ये मुल्क आगे ही बहुत सफर कर चुका है, लेकिन हुकूमत की यह ख्वाहिश है कि अगर जरूरत पड़े तो ये एक्ट इस किस्म का हो जो तमाम किस्म की हुकूमती जरूरियात को कैटर कर सके। ठीक है, शहरयार अफरीदी साहब बात समझाना चाह रहे थे जी। इसमें मुझे जरा सर बाकी मेहमानों भी जाना, मैं शहर साहब से मैं जरा पूछ लूं। जी जी प्लीज। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अपोजिशन दौड़ रही है हमारे आगे आगे, वो किसी किस्म का एहतसाब चाहती नहीं है, इसको सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि रमजान गुजरे और उसके बाद आप तहरीक शुरू कर दें, मत किसी तरह बार बार खान साहब भी कंटेनर का नाम लेते हैं और वो कह रहे हैं इनको कंटेनर पे चढ़ने का बहाना चाहिए। और मैंने अभी एक चीज छोटी सर आपसे पूछनी है कि आप स्विस वालों के साथ खड़े होकर, मादरत के साथ सिरे महल वालों के साथ खड़े होकर आप मेफेयर अपार्टमेंट्स वालों के खिलाफ एहतजाज करेंगे, ये आपको जेब देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इमरान, असल में जो सबसे हैरान कुन बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल मुबारक है कि उस शख्स के शर से बचने की दुआ मांगो जिस पर आपका एहसान हो। मुझे हैरानगी होती है कि आज PMLN प्राइम मिनिस्टर साहब तीसरी दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर बने, अल्लाह के बाद ज़रिया उनके लिए पीपल्स पार्टी बनी। फिर धरने के दौरान जिस तरह चीमा साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि यही एतजाज़ एहसन साहब थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब, चौधरी निसार और बाकियों को कहते कि आप खामोश रहें, और तमाम इम्पोर्टेंस एतजाज़ एहसन साहब को और पीपल्स पार्टी को मिलती और हमारे धरने के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करते रहे। अब बात यह है मेरे भाई कि तारीख़ हमें क्या सिखाती है और हम क्या सीख के इस मकाम पे पहुँचे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के मफाद में जो बेहतर हो, हम ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड है तो आज PMLN की हुकूमत है। आज PMLN हुकूमत क्यों उन तमाम लोगों के जिनके फ्रांस में असासे पड़े हैं या मुल्क से बाहर है या मुल्क के अंदर करप्ट सर्विसेज या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, इन्होंने हाथ क्यों नहीं डाला? फिर दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान के मफाद के लिए हम अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों के साथ ना सिर्फ बात करने के लिए, जैसे अभी इसी बजट सेशन में जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें और PTI आपको पूरा सपोर्ट करेगी। हम सिर्फ इमरान ये कहना चाहते हैं कि धरना इज नॉट आवर अल्टीमेट एंड ऑब्जेक्टिव। हमारा एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्लियामेंट में हम वापस आए। इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में बैठ के फैसले होंगे। आज TORs प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं तैयार हूं। वो कौन सी रॉकेट साइंस है जो TORs नहीं बन पा रहे? नंबर 1। नंबर 2, TORs के पीछे प्राइम मिनिस्टर को कब तक ये बचाते रहेंगे? नंबर 3, सिर्फ ताहिरुल कादरी साहब इनसे संभाले नहीं गए। अगर ये तमाम ऑपोजिशन खुदा ना खास्ता ईद के बाद रोडों पर निकले तो वो जो जमहूरियत की राग अलाप रहे हैं कि जमहूरियत को खतरा है, तो जमहूरियत को खतरा इनकी नाअहली की वजह से है। आज आप ये देख लें कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी आइसोलेट होकर रह गया है। पाकिस्तान की डेट जो बोरोइंग है वो इस हद तक बढ़ गई है कि आपके मुल्क के अंदर ना साफ पीने का पानी, ना इंसाफ और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर। और आखिरी इमरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान आलमी सतह पर एक लाफिंग स्टॉक बन रहा है। कैसे? इस तरह कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब को लोग कह रहे हैं कि वो तो चोर है, अल्लाह ना करे कि वो चोर हो। अगर वो चोर नहीं तो आज इनके अपने ये लेफ्ट राइट जो बैठे हैं, जो उस शख्स को जिनका इन पर एहसान है उसको तारा मसीह से तशबीह दे रहे हैं, तो आज क्या ये खुद प्राइम मिनिस्टर के दुश्मन तो नहीं बनते जा रहे कि वो डिलिबरेटली उनको खुदा ना खास्ता डिबो रहे हैं? मैं आपने अपना मौकिफ दिया है, आपने अपना मौकिफ दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सब। मैं ये सवाल आपके सामने दोबारा रख दूंगा अगली ब्रेक में। मैं दोबारा रख दूंगा आपके सामने सवाल। पाकिस्तान के लिए मैंने पूछना, मैं मुझे ब्रेक लेने दे, वापस आऊंगा आपके सामने सवाल दोबारा भी रखूंगा मैं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। मैं ज्ञानचंद साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से दो अलग अलग मौके ऐसा लगता है कि पार्टी के हैं। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं जी पिछले जो धरने थे वो स्क्रिप्टेड थे, उन्होंने कंफर्म किया अभी 1-2 रोज पहले, और उस तरह की हालात हम कभी भी पैदा नहीं होने देंगे। वो एहतजाज से खिंचे खिंचे नजर आते हैं। दूसरी तरफ एतजाज हसन है या पंजाब की आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किसी और तरह इन सारे मामलात को देख रही है। एक्चुअली पीपल्स पार्टी का स्टांस है क्या इस सारे मामले पर? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ और करें, जरदारी साहब खामोश हैं और उनकी वापसी भी इल्तबा में आ गई है, वो वापस भी अभी फिलहाल नहीं आ रहे जल्दी। देखें, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बहरहाल आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने क्वेश्चन क्या किया मुझे सही पता है। आवाज आ रही। जी मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूं सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेसिकली मौकिफ है क्या? जरदारी साहब तकरीबन खामोश है, बिलावल साहब बोलते हैं कभी कभी, खुर्शीद शाह साहब बहुत नरम है, वो कह रहे हैं जी हम पहले वाले धरने स्क्रिप्टेड थे, अब हम सूरत हाल वहां तक नहीं जाने देंगे। एतजाज हसन कहते हैं जी हो सकता है 2 नहीं 1 ही कंटेनर होगा और वहां सारे इकट्ठे हो जाएंगे। एक्चुअली स्टांस है क्या पीपल्स पार्टी का इस सारे मसले में? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो साहब हों, पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है कि अपोजिशन जमायतों के से मिल बैठकर फैसला करना है, और वो फैसला कर चुके हैं कि पानामा लीक्स के गवर्नमेंट को कोई भी रियायत नहीं देनी। ये तो तयशुदा है। और ये TORs पे अगर मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट नहीं आती है तो वो अपना ही नुकसान कर रही है। मुझे तो अजीब लगता है कि जब निहाल हाशमी साहब को एतजाज हसन तारा मसीह लगते हैं, जो इनके लिए मसीहा हुआ करते थे, जब नवाज लीग के सब लोग भाग गए थे, उनको कोई अच्छा वकील नज़र नहीं आ रहा था, तो उनको एतजाज हसन की तरफ देखना पड़ा। जब PTI और धरना देकर सब पार्लियामेंट के सामने आकर बैठ गए थे और उनकी गवर्नमेंट जो है चल नहीं रही थी, तो इनको एतजाज हसन जब तकरीरें कर रहा था कि PTI को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सिस्टम को बचाना चाहिए और गवर्नमेंट को बचाने के लिए वो रोल प्ले कर रहे थे, तो उनको अच्छे लग रहे थे। तो मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का उसमें आसिफ जरदारी साहब हमारे कायद हैं, बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन हैं। वो जब वो बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब अगर बाहर हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। एक पार्टी पूरी पार्टी है, उसके एक CEC है, उसके पूरी क़यादत है, वो काम कर रही है। तो TORs पे बाकी मुखालिफ जमायतों के साथ हमारा एक ही मौक़िफ़ है। TORs पे जो भी फैसला होगा, अगर गवर्नमेंट उन पे मुत्तफ़िक होती है तो गवर्नमेंट की भलाई है, अगर मुत्तफ़िक नहीं होती है तो जो फैसले होंगे वो मुत्तहिदा अपोजिशन, जॉइंट अपोजिशन जो है वो मिल बैठ कर करेगी, और वो जो फैसला करेगी उसके बाद इनके लिए भागने का कोई रास्ता शायद नहीं बचेगा। इसलिए गवर्नमेंट के मफाद में है कि वो TORs पे आ जाए। ठीक है, निहाल हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि मसीहा से जब भी बात होती है पानामा लीक्स की, तो इनको तारा मसीह क्यों नजर आता है? मैं वही पूछ रहा हूं। मुझे पूछने दें। मैं ये सर, आप मसीहा से तारा मसीह तक आप पहुंच गए, यानी कल का मसीहा आज का तारा मसीह, और कल जिसका पेट फाड़ रहे थे उसमें से पैसे निकाल रहे थे, आज वही साद रफीक साहब कह रहे हैं कि जी उनसे ज्यादा जीरक सियासतदान कोई नहीं है, जरदारी साहब से ज्यादा। ये आपको बंदा प्यारा भी अपनी पॉलिटिक्स के मुताबिक लगता है और बुरा भी अपनी पॉलिटिक्स के मुताबिक लगता है, तो लोग क्यों ना समझे कि आप चक्कर दे रहे हैं? सर इमरान भाई, हम कोई रियायत नहीं मांग रहे पैनामा लीक्स में। पैनामा लीक्स में प्राइम मिनिस्टर, पैनामा पेपर्स पे प्राइम मिनिस्टर कहीं कोई जिक्र नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। ना गवर्नमेंट कहीं प्रॉब्लम में है, ना गवर्नमेंट प्रॉब्लम में थी, ना गवर्नमेंट प्रॉब्लम में होगी इंशाल्लाह। बात यह है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पैनामा पेपर्स में जिन लोगों के भी नाम आए हैं, खा वो हमारे पार्टी के हों, खा किसी भी पार्टी के हों, उन सबको उसमें शामिल तफ्तीश किया जाए या उनके हवाले से TOR। सर जरदारी साहब जीरक सियासतदान कब से हो गए आप लोगों की नजर में? मैं ये देख रहा हूं कि आप करते ये हैं कि जब सर वो देखें ना, ये आप ख्वाजा साहब से पूछें, ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, इसका तो नहीं कह रहा, ये आपकी पार्टी पॉलिसी नहीं है। यानी जरदारी साहब कल तक मियां साहब की नजर में जिस तरह के थे, जो आप कहते रहे जलसों में, आज भी वही हैं आपके लिए? देखिए, जरदारी साहब अपनी पार्टी के एक चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के एक बड़े पार्टी के लीडर हैं। ना मैं उनको अंडरमाइन कर रहा हूं, ना मैं उनको जीरक कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं, जो TR कमेटी है उसका काम है टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाना,
उसका काम ये नहीं है कि वो किसी को एक्यूज साबित करे, वो उसकी तफ्तीश करे, वो जज बने और वो तारा मसीह बनकर उसको फांसी पे लटकाए। अब फिर आप देखिए जिनके साथ बैठ के एतजाज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें से एक शेख रशीद साहब है जो कह रहे हैं जनाब कि ये मुझे सितंबर में नजर नहीं आ रहे, और जो ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं इनकी रूह निकाल दी गई। वैसे तारा मसीह ने सारी की सारी फांसियां अदालत के ऑर्डर पे दी हैं, वैसे अदालत के ऑर्डर्स पे दी हैं सारी फांसियां। आपको बता दूं, जो एतजाज साहब का किरदार सबके सामने है, आसिफ जरदारी साहब का किरदार कुछ और है, खुर्शीद साहब एक जरीक सियासतदान है, खुर्शीद साहब एक पार्लियामेंटेरियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, वो ऑपोजिशन के लीडर हैं, और वो, मगर मैं ये समझता हूं कि जो पीटीआई है वो इनके साथ नहीं चलेगी। वो लोग हैं जो कादरी इनके साथ नहीं चलेंगे, वो मदारी अपना खेल दिखाने आए। बात सारा ये है कि स्क्रिप्ट लगा हुआ है, जो लोग पीटीवी पे हमला कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट पे हमला कर रहे हैं, जो आइन पे हमला कर रहे हैं, जो जमहूरियत पे हमला कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ बैठ करके TUR बनाना चाहते हैं तो शौक से बनाएं, मगर पाकिस्तान आइन और कानून और जमहूरी रिवायत इस बात की इजाजत नहीं देती कि जिस शख्स का TUR में नाम नहीं है आप उसको सर फहरिस्त रख रहे हैं। तो इस तरह हमने तो नहीं, सर वो खुद कह रहे हैं, अगर नहीं, मियां साहब ने खुद कहा मुझे रखो सबसे पहले आगे, तो भाई ये मियां साहब ने कहा सर, मैं देखे ना, सबसे पहला जुमला मियां साहब ने अपने बारे में खुद कहा कि मैं इंक्वायरी भुगतने के लिए तैयार हूं अपनी फैमिली हम भी समेत। कह रहे तो सर हमें क्या एतराज हो सकता है किसी पहले TUR तो, अरे जनाब तो TUR वाले थोड़ी हमारी तफ्तीश करेंगे, TUR वाले थोड़ी जजमेंट देंगे, TUR वाले थोड़ी एग्जीक्यूट करेंगे। इस TUR का काम है टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाना, इससे आगे उनका कोई काम नहीं। उन्होंने तो सबको मुजरिम बना दिया, इनको नजर नहीं आते जहांगीर। नहीं, एक मिनट सर, क्या आपकी गवर्नमेंट आपको, सर एक मिनट, आपकी गवर्नमेंट ये गारंटी करती है कि जो भी TURs बनेंगे मियां नवाज शरीफ साहब उसके बाद एक दरखास्त देंगे कि सबसे पहले मेरा एहतसाब कर लो, उसी तरह जिस तरह वो पहले कहते हैं? तो यस, देखिए बिल्कुल, अगर देखिए जिसका बात क्या है, किसके नाम है पैनामा पेपर्स में, किसके ऑफशोर कंपनीज है, पॉइंट इज दिस के ऑफशोर कंपनी के जिनके नाम है उनके नाम पे बनना चाहिए TUR, जिनके नाम, अगर इमरान साहब मैं कहूं कि डिपेंडेंट है सर नवाज के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है सर, उनके पास रहती हैं। जस्ट शी इज जस्ट ए गवर्नेंस, शी इज जस्ट ए गारंटर, वो एक गार्डियन के तौर पे उस कंपनी में है, गार्डियन से ज्यादा। सर वो आप डॉक्यूमेंट देख लें सर, हमारे पास मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट है जो उसके अंदर प्रूफ आए वो मुख्तलिफ है सर, उसमें वो बेनिफिशियरी ओनर है सर, ओनर है। She is not a beneficiary, she is just बेनिफिशियरी ओनर सर। अच्छा, और हमें किसी मैं एक तो टेक्निकलिटीज में नहीं जाते ना, वो तो कमीशन करेगा। मैं एक बात पूछता हूं, पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया और शख्सी दुश्मनी बहुत आगे आ गई। पाकिस्तान की खिदमत हम कर रहे हैं, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कर रही है, महंगाई को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हम चीजों को बेहतर कर रहे हैं, हम एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, महंगाई को बढ़ने नहीं दे रहे सर, कर रहे हैं। और खाद्य ना ये ना करें सर प्लीज सर, देखिए मैं ये इस प्लेटफॉर्म पर सर लोग सर मुझे बुरा भला कहेंगे सर बाद में, ये सर ये इतना ना सर, इतना ना करें सर, महंगाई को बढ़ने नहीं दे रहे सर, ये क्या करें? महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी है सर, ना करें सर, लोग मुर्गी खा के थक गए हैं सर डार साहब के कहने पे। मैं एक मिनट, मुझे आप दाल भी खाएं, सब्जी भी खाएं, रच के खाएं सर, मुझे मैं आपको आदादो शुमार दे दूंगा महंगाई कितनी बड़ी है। मुझे चीमा साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर PMLN को खुर्शीद शाह साहब अच्छे लगते हैं, परवेज रशीद साहब उनके घुटनों को हाथ लगा के मिलते हैं, और सेम टाइम में उनको एतजाज अहसन जो है वो तारा मसीह है, तो पीपल्स पार्टी के अंदर मसला है कोई, या हुकूमत की डीलिंग डिफरेंट है इनके साथ? आपको लगता क्या है कि मुतहदा अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लगता है दोनों तरफ से खेल रही है? बात यह है कि पीपल्स पार्टी ना मेरे ख्याल में कोई खेल खेल रही है, बाकी अपनी जमात के हवाले से वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं लगती, ये जितने भी हुकूमती जिम्मेदारान अरकान तशरीफ़ लाते हैं टॉक शोज़ पे, असेंबली के अंदर बयानात देते हैं, कि ये इनको कहाँ से नज़र आ रहा है। आप, मुझे वो दिन भी याद है कि जब आसिफ जरदारी साहब का किसी कोई इंटरव्यू होता था तो लोग कहते थे जी कि चेयरमैन पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब हैं, आप उनको काम नहीं करने दे रहे। अब बिलावल भुट्टो साहब एक्टिव हुए हैं, उन्होंने कमांड संभाली है, अब कह रहे हैं जी कि जरदारी साहब खामोश बैठे हुए हैं, जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, जरदारी साहब इस तरह है। भाई देखे, बात यह है कि हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि जिसने इस मुल्क में करप्शन की है, जिसने इस मुल्क में हराम कमाकर बैरून मुल्क इस मुल्क को लूट कर बैरून मुल्क असासे बनाए हैं, उनकी इंक्वायरी हो। अब नून लीग की मंतक देखें आप कि उन पनामा में नवाज शरीफ के बच्चों का नाम है,
एक सेकंड न्याय हाशमी साहब, मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप जरा मेरी बात खामोशी से सुन ले, उसके बाद आपने एग्री नहीं करना अगली बात के बाद। बात यह है कि जब वो उनके बच्चों का नाम है, ये कहते हैं जी कि उनके बच्चों का नाम आप डाल दें, वजीर आजम साहब को किसने कहा था आके कौम से खिताब करो? 2 दफा किसी अपोजिशन ने मुतालबा किया था, किसी अपोजिशन ने मुतालबा किया था कि वजीर आजम इसकी एक्सप्लेनेशन दे? उन्होंने आते ही कहा, और फिर ये उनके लफ्ज हैं कि जो लोग करप्शन करते हैं वो पैसा अपने नाम पे नहीं रखते, कमाइयां करते हैं अपने नाम पे नहीं रखते, वो बेनामी अकाउंट खोलते हैं, बेनामी जदादे बनाते हैं। अब हमारा मुतालबा क्या है? जहां से हुकूमत को तकलीफ होती है, हम ये कहते हैं कि जितनी कॉर्पोरेट वेल्स हैं, ये नीलसन है, ये नेल्सन है, ये हमें बताएं कि इन्होंने 2005 में किससे खरीदी, और ये जब 2-3 कॉर्पोरेट वेल्स के पर्दे हटेंगे तो खुद वजीर आजम का, शहबाज शरीफ वजीर आला का नाम सामने आ जाएगा। अगर हुए, अगर नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस साहब उसकी सरबराही में जो क्लियर कर देंगे, इनको होगा क्लियर कर देंगे, और जल्दी क्लियर होना है कर देंगे, तो जल्दी DOR बना लें, जल्दी मामला अदालत को भेजें ताकि जल्दी क्लियर हो जाए। ये फेयर ना सर, ये बात ठीक है, मियां साहब जितनी जल्दी चाहें क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि मियां साहब का ईमान है कि वो पाकिस्तान के ईमानदार 3 पॉलिटिकल लोगों में से एक हैं, और उन्होंने कभी एक धेले की भी करप्शन नहीं की है, तो उनके खिलाफ करप्शन तो साबित हो ही नहीं सकती। तो जितनी जल्दी क्लियर होना है उतनी जल्दी इंक्वायरी करवा लें। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मैंने वो सवाल जो रह गया था हफीजी साहब से, शहरयार हफीजी साहब से, वो वापस आके पूछता हूँ हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। शहरयार हफीजी साहब, ये यानी ये जो TOR कमेटी है, ये तो मामला फारिग हो गया ना, ये तो आपके ही रुकन शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि अब इसमें से कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और हुकूमत के साथ मिलने का अब कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा, हुकूमती कमेटी के साथ बैठने का नीयत है ही नहीं आपके मुताबिक। तो मुझे ये बताएं कि अब एहतजाज में ही जाना पड़ेगा? खान साहब ने तो पहले ही कह दिया कि TOR से ना हुआ तो मैं तो एहतजाज में जा रहा हूं, कॉल भी दे दिया एहतजाज की उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने भी दे दी है। अब सवाल मेरा सिंपल आपसे ये है कि सिरे महल वालों के साथ खड़े होकर जब मेफेयर अपार्टमेंट्स वालों के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे होंगे तो आप कैसे लगेंगे सर? मैंने इसका जवाब शुरू में भी दे दिया था, शायद या तो पता नहीं मेरी आवाज़ नहीं पहुंची आपके पास। मैंने ये कहा है कि सरे पैलेस हो या कोई भी किसी भी कैपेसिटी में अब तक पाकिस्तान में जिसने भी करप्शन की है, जो भी किकबैक्स में इन्वॉल्व है, जिसने मकरूज कौम का पैसा लूटा, आज हुकूमत PMLN की है, इनके पास नैब है, इनके पास FIA है, इनके पास तमाम इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, इन्होंने इन पर हाथ क्यों नहीं डाला? वर्ल्ड बैंक से के थ्रू इंटरनेशनल स्टोलन जो वो एक फर्म है, उससे इन्होंने अभी तक लिखा क्यों नहीं, और वो पैसे अभी तक मिल चुके होते, वो भी इनिशिएटिव नहीं लिया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जब ये काम नहीं कर रहे और आज पीपल्स पार्टी अक्रॉस द बोर्ड एक स्टैंड लिया हुआ है उन्होंने अगेंस्ट करप्शन, तो हम तो हर किसी को वेलकम करेंगे, पाकिस्तान के तमाम तबकात को वेलकम करेंगे। पीपल्स पार्टी का ये कहना कि इसमें शुरू से लेकर अब तक हर चीज को डाल दें तो ऑटोमेटिकली जो है सरे अपार्टमेंट, सरे पैलेस भी उसमें आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो तहरीक आप चला रहे हैं वो आप एक ऐसी पार्टी के साथ मिलकर चला रहे हैं जिस पर करप्शन के बहुत बड़े बड़े इल्जामात ना सिर्फ आपने लगाए बल्कि हुकूमत वक्त के मुताबिक वो साबित भी हो चुके हैं। यानी आप करप्शन करने वालों के साथ मिलकर करप्शन करने वालों के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। ये मैं सवाल ये पूछने, इमरान आप इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि 11-12 साल जब जरदारी साहब को इन्होंने ये जेल में रखा, कोई चीज उन पर साबित हुई? मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं आपको इंस्टीट्यूशंस का बता रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन में कितने लेकूनाज हैं कि आज नैब कहती है कि 12 अरब यौमिया हिसाब से करप्शन हो रही है। नैब 150-159 लोगों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट को देती है, लेकिन इदारे टस से मस नहीं हो रहे, करप्ट लोगों पर हाथ नहीं डाला जा रहा। और इतना बड़ा एक स्कैम आया जिसको पानामा से इंटरनेशनल लेवल पर वो एक्सपोज हो गए, और फिर आप मुझे बताएं कि हम इंतजार करते रहे कि जी आपने इसमें हाथ नहीं डाला तो इसलिए इसमें भी हाथ ना डालें। हम ये कहना चाह रहे हैं इमरान, फॉर हेवन सेक, कि पाकिस्तानी कौम इन जो भी चोर हैं, जिन्होंने भी लूट मार की है, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम PTI के अंदर हैं या PTI से बाहर हैं, उन सबको इस वक्त कानून के जरिए
टेकन टू टास्क इज द नीड ऑफ द आवर। अगर उन पर हाथ नहीं डाले जाएगा, क्योंकि आप याद रखें कि आपकी डेट सर्विसिंग किस लेवल तक पहुंच गई है। आपके मुल्क के अंदर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, इज्तिमाई बच्चियों को जलाया जा रहा है। आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर हैज लिटरली गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। और फिर आप मुल्क के अंदर तमाम वो चीजें जो एक रियासत की अखलाकी जिम्मेदारी है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, वो भी नहीं दे पा रहे। तो मुझे ये बताएं कि हम पीपल्स पार्टी को छोड़ें, हम सबके साथ मिलकर हुकूमत को ये पहले बावर कराना चाह रहे हैं। ईद तक इनके पास टाइम है कि खुदा के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व नहीं है तो आप TORs बना लें और ये स्टार्ट कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि TORs फोकस्ड होने चाहिए, ये टुथलेस नहीं होने चाहिए, इसका कैनवस ब्रॉड ज्यादा ना हो और ये फोकस्ड हो। लेकिन आज पता नहीं इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि PMLN के MNAs हमें बताते हैं कि हमारी टीम बुकलाई हुई है। जिस तरह सेनेटर निहाल हाशमी साहब को जब पनामा की बात आती है तो उनको तारा मसीस याद आ जाते हैं, यानी इनके जहनों में ये खौफ है कि ये खुदा ना खासा लटके जाएंगे। अल्लाह ना करे कि ये लटके, लेकिन इनको दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए TORs बनाने पड़ेंगे और जो भी इन्वॉल्व हैं उनको उनका एहतसाब वक्त की जरूरत है। ज्ञान शान साहब, ये जरदारी साहब इंपॉर्टेंट तो बहुत हो गए हैं दोबारा आपकी पॉलिटिकल पार्टी, यानी आप इसको किस्मत का खेल कह लें, घूम फिर के बॉल आपके कोर्ट में आ जाता है हमेशा। अब जब भी बॉल आपके कोर्ट में आता है तो हुकूमत कोई ना कोई आपके साथ ऐसा खेल जरूर करती है, या कोई ना कोई ऐसा मामला जरूर होता है जो आप पे प्रेशर बढ़ता है। डॉक्टर आसिम की वीडियोस लीक हो रही हैं और आपकी सिंध गवर्नमेंट को कहा गया कि वो इस पे इंक्वायरी कर लें, वो इंक्वायरी कर भी रहे हैं और दबे लफ्जों में, कहीं खुले लफ्जों में वो कह रहे हैं कि ये वफाकी वजारत दाखिला जो है इसके लिए चौधरी निसार साहब रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट आपको प्रेशर में भी लेती है आपके केसेस पे? क्योंकि कभी वो कहते हैं आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं, कभी वो आपको आपके केसेस याद दिलाते हैं, कभी वो आपको हज का स्कैंडल याद दिलाते हैं, तो आप पे प्रेशर भी है। देखें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सेनेटर सैफ रहमान ने भी केसेस बनाए थे। ये एहतसाब ब्यूरो जो बना था वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना था, जिसने जो केस बनाने थे वो बना लिए। जरदारी साहब अपने ना किए हुए गुनाहों की 11 साल सजा भुगत चुके हैं और जो भी केसेस हैं, काफ़ी केसेस से वो कोर्टों से बरी हो चुके हैं, बाकी जो है उनको वो फेस कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत उन्होंने वो फांसी पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो लटके, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बेनज़ीर साहबा को भी जब चैलेंज मिला तो बेनज़ीर साहबा दुबई से वापस आकर यहाँ रोडों पे खड़ी हो गई और सरेआम उसको कत्ल किया गया। तो पीपल्स पार्टी की प्रेशर में नहीं आने वाली चीज़ है। पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि जमहूरियत के चलने के लिए इनको बचाया, हमने जमहूरियत के लिए इनको बचाया, लेकिन अभी इनको जो विन विन की बात कर रहे हैं तो अभी इनको लूज लूज नजर आ रहा है। पानामा लीक्स का मैं समझता हूं कि दूरस्थ असरात निकलेंगे कि अगर ये TORs पे आएंगे तो भी इनको तारा मसीह नजर आएगा, अगर ये TORs पे नहीं आएंगे तो पूरी अपोजिशन रोडों पे अगर आ गई तो भी इनको तारा मसीह नजर आएगा। तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल फंस चुकी है, इनके पास कोई वे आउट है नहीं। तो इनको अच्छा रास्ता है कि अगर जरदारी साहब को समझते हैं तो उनको बुला के बोले कि भाई हमसे गवर्नमेंट नहीं चली है, दोबारा इलेक्शन करवा लें या कोई और रास्ता निकाल लें। इनके बस की अभी बात नहीं रही है। फॉरेन पॉलिसी इनकी फेल हो दोनों चुकी है। सूरतों में दोनों सूरतों में आप ये कह रहे हैं कि दोनों सूरतों में तारा मसीह नजर आएगा, और दारुल कादरी साहब कह रहे हैं कि वो भयानक शक्ल वाले फरिश्ते जो हैं वो भी कह रहे थे कि वक्त निज़ा करीब है। मैं गवर्नमेंट से इसका जवाब लेता हूं। एक ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। जून 1996 को बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी और उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जून 1996 में अखबारात में मियां साहब का स्टेटमेंट छपा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने लंदन में अजीमुश शान जायदाद खरीदी है, पैसे कहां से आए हैं, जिस पे वजीर आजम ने जवाब दिया कि इल्जाम लगाने वाले कमीने हैं। ये बेनज़ीर भुट्टो साहब की तरफ से जवाब आया था। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जायदाद इल्जाम नहीं हकीकत है, असेंबली में आकर सफाई दें। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा कि मैं क्यों असेंबली में आकर सफाई दूं, और अब अगर आप अदालत ना गई तो इसका मतलब है आप झूठे हैं। ये मियां साहब ने कहा था। फिर मियां साहब ने यह भी कहा कि वजीर आजम के इस्तीफे से कम पर बात नहीं टलेगी। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, ये उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कह रही थी। उसके बाद कुछ वज़रा ने इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बाज़ हल्के जमहूरियत की बसात लपेटना चाहते हैं, जिसके बाद
मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वुज़रा के भांत भांत के बयानात की वजह से वजीर आजम की पोजीशन मशकूक हो गई है। हुकूमत चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाए और फिर 6 रुकनी एक कमेटी बनी थी जिसमें 3 हुकूमत के लोग थे और 3 अपोजिशन के लोग थे। उस वक्त भी TOR के लिए कमेटी बनी थी कि वो मिलकर TOR बनाएंगे और करप्शन के खात्मे के लिए कमीशन को जो TOR देने हैं वो ये दोनों मिलकर बनाएंगे। अब ये तो है माजी। अगर आज आप सिर्फ निहाल हाशमी साहब बेनजीर की जगह मियां का नाम रख लें और नवाज शरीफ की जगह इमरान खान का नाम रख लें तो कोई फर्क तो आपको नहीं लगेगा सर। ये तो सारा खेल माजी में आपने भी खेला है। या तो ये उस वक्त आप गलत थे या आज आप गलत हैं सर। ना उस वक्त हमने गलत बात की थी ना आज हमने गलत बात की। हमने ये कहा है जिन जिन की ऑफशोर कंपनीज हैं वहां नवाज शरीफ साहब का कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं वो शादीशुदा हैं, 40 साल से ऊपर की एज है। ऑफशोर कंपनी इमरान खान साहब की है, ऑफशोर कंपनी जहांगीर तरीन साहब की है, ऑफशोर कंपनी अलीम खान साहब की और बेशुमार लोगों की है। नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। हम तो ये कहते हैं उसके बावजूद अगर कमीशन बन जाए और चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब को बुलाना बच्चे पैदा ही अमीर हुए हैं सर, जाने वो को तो तैयार है। अपने माँ बाप के पैसे ही बच्चे इस्तेमाल करते हैं ना सर। और देखिए ये इलेक्शन कमीशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर के तमाम असासाजात मौजूद हैं। आप कहीं पे ले आए कि प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पे कोई ऑफशोर कंपनी। सर यही जवाब उस वक्त बेनजीर भुट्टो और उनकी गवर्नमेंट दे रही थी। मैं अफरीदी साहब चंद सेकंड है मेरे पास। घसीट रहे जबरदस्ती का जी। ऑफशोर कंपनी खान साहब के नाम है, मियां साहब के नाम नहीं है। जी इमरान, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये जो इलेक्शन कमीशन में मियां साहब ने अपने कागजात जमा कराए उसमें बेनिफिशियरी